हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाने वाली सबसे बेहतरीन योजना के बारे में ना मैं शेयर करने वाली हूं, जिसे हम लोग अटल पेंशन योजना के नाम से जानते हैं। देखो, अगर आपकी उम्र मिनिमम 18 प्लस है ना, तो आप ना इस योजना को ना जरूर से जरूर पूरा समझ लो। क्योंकि अब देखो गाइस, अब यहाँ पे ना मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आपकी उम्र 60 हो जाएगी ना, तो आपको ये जो अटल पेंशन योजना है ना, इस योजना के माध्यम से मिलने वाली जो भी स्कीम है, ठीक है, मतलब मिलने वाली जो पेंशन है ना, वो 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक जो है ना, जो पेंशन है ना, वो देखने को मिलती है। अब ये जो अटल पेंशन योजना है ना, देखो अनफॉर्चुनेटली ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप चाहते हो कि मैं भी अटल पेंशन योजना के लिए जो है ना आवेदन कर पाऊं, तो क्या इसके क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, क्या है? मतलब समझ रहे हो ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहली जो बात बताऊँ ना, तो ये जो है ना अटल पेंशन योजना, अनफॉर्च्युनेटली जैसा कि मैं बोली, ये सबके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं देखता हूँ कि मेरे ये जो है ना, मेरे क्राइटेरिया में ये अटल पेंशन योजना है या फिर नहीं, कैसे पता करूँगा? तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब देखो, सबसे पहली बात जो है ना, ये अटल पेंशन योजना के में ना आपको 5 तरीके की ना पेंशन स्कीम देखने को मिलती है। जिसमें आपको 1000 रुपए से लेके अप टू 5000 रुपए तक जो है ना, यहाँ पे आपको मतलब पेंशन जो राशि है ना देखने को मिलती है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा राशि जो है ना, मतलब कौन सा पेंशन के लिए जो है ना आप अप्लाई कर रहे हो, 1000 वाला कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, या फिर 5000 वाला कर रहे हो। लेकिन अधिकतर अपने मतलब भारतवर्ष, अपना पूरा ये जो भारत है ना, इसमें ज्यादातर लोग जो है ना, ये 5000 रुपए वाली जो पेंशन स्कीम है ना, वो लोग चूज करते हैं। क्योंकि 1000 से क्या होगा, क्योंकि इतनी महंगाई जो बढ़ रही है ना, समझ रहे हो ना ये चीजें। तो अब यहाँ पे बात आती है कि मैं अब ये कैसे जानूंगा कि ये जो अटल पेंशन योजना है ना, ये मेरे क्राइटेरिया में फिट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। देखो, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, वीडियो को आप देख लो प्लीज। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अभी देखो, हम लोग आते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि ये जो लाइक अटल पेंशन योजना है ना, ठीक है, ये मतलब किन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। अभी उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ यहाँ पे लाइक क्राइटेरिया जान लेते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच है, तो आप इसके लिए अप्लाई जो है, मतलब आप कर सकते हो। एंड इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, भारतीय नागरिक, और सेविंग अकाउंट तो होना अनिवार्य है, और ऑटो डेबिट की सुविधा जो है जरूरी है। तो ये तो खैर देखो, ये तो मतलब सेकेंडरी चीज है। लेकिन फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट चीज वो क्या है कि आप एलिजिबल हो भी या नहीं हो, ठीक है। ये कैसे चेक करोगे? तो देखो, सबसे जरूरी जो बात है ना, अब जैसा कि अभी 1 अक्टूबर 2022 के बाद जो है ना, इनकम टैक्स पेयर एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपके फैमिली में, ठीक है, अगर आपके फैमिली में, मतलब अगर आप जो है ना इनकम टैक्स यानी कि हर साल आईटीआर, ठीक है, मतलब आईटीआर जो है ना, फाइल रिटर्न अगर आप लोग भरते हो ना गवर्नमेंट को, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ना अपना आईटीआर फॉर्म, देखो ये आईटीआर क्या होता है, इनकम टैक्स अगर आप पेयर हो ना, तो ये योजना आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब ये होता क्या है आईटीआर, इसको आप लोग समझ लो। देखो, अगर आपकी आमदनी, मतलब देखो साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में ना अगर आपकी मतलब टोटल 365 दिन की अगर हम लोग आय की बात करें ना, तो अगर 7 लाख से ज्यादा है, ठीक है, मतलब आपकी आमदनी मान लो एक साल में 10 लाख रुपए तक जो है ना, मतलब टोटल, मतलब 365 दिन की आमदनी जो है ना, साल में 10 लाख तक है, तो फिर आप जो है ना ये अटल पेंशन योजना ज्वाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप तो आईटीआर फिल कर रहे होगे गवर्नमेंट को। और जो लोग आईटीआर फिल करते हैं ना गवर्नमेंट को, तो वो जो है ना, ये 1 अक्टूबर 2022 की नए रूल आने के बाद जो है ना, एपीआई जो है ना, वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अब सपोज दैट मान लो, अगर आपकी जो मंथली सैलरी है, मतलब कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, ठीक है, मान लो अगर आपकी महीने की आमदनी, मान लो सपोज दैट, मान लो लाइक 30,000 रुपए है, समझ गए ना, 30,000। तो 30,000 जो है ना, मैं आपको बताना चाहूंगी, सपोज दैट मान लो आपकी आमदनी 30,000 है महीने की, ठीक है, मतलब जहां से भी आमदनी आ रही है, चाहे गवर्नमेंट, सरकारी, प्राइवेट, चाहे बिजनेस से, ठीक है। तो 12 महीने होते हैं ना एक साल में, तो 12 तिया 36 हो गया, मतलब 3,60,000 आपका हर, मतलब हर साल जो है ना आमदनी हो रही है। तो फिर आप इनकम टैक्स तो पे नहीं कर रहे होगे, क्योंकि अपने इंडिया में 7 लाख तक जो है ना, मतलब मैं बताना चाहूंगी, अगर आपकी पूरा पर ईयर का जो है ना 7 लाख अगर आमदनी है, ठीक है ना, तो आपको ना लाइक उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है छूट के कारण, समझ रहे हो ना। और 7 लाख से ज्यादा, आप सपोज दैट मान लो अगर आपकी आमदनी जो है ना हर महीने लाइक 1 लाख
लाख रुपए है, ठीक है? तो 1 लाख रुपए को अगर आप लोग 12 से कैलकुलेट करोगे तो ये 12 लाख रुपए हो गए। तो अगर आपकी मतलब सलीना मतलब सालाना जो बोलते हैं ना ईयरली ईयरली आपकी एनुअल इनकम जो है 12 लाख हो गई, तो फिर तो आप गवर्नमेंट को तो टैक्स पे करोगे ना, तो आप टैक्स पेयर में आ जाओगे। तो टैक्स पेयर में आओगे तो फिर ये जो है ना आपके लिए अटल पेंशन योजना नहीं है। समझ गए ना? ये क्लियर आपका हो गया होगा। और सपोज़ दैट अगर आपकी आमदनी महीने की मतलब 60,000 है, ठीक है? तो 60,000 है तो 12 में 6 से करोगे, 12 का 12 24 48 और 48 12 कितना होता है? 4 5 6 मतलब 6 लाख रुपए हो गए, ठीक है? 6 लाख, तो 6 लाख रुपए अगर आपका सालाना मतलब ईयरली एनुअल इनकम है, तो फिर ये योजना जो है ना आप इसके लिए है अप्लाई कर सकते हो, मतलब इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। समझ गए ना ये चीज़ें? मतलब अगर आप इनकम टैक्स अगर पेयर हो ना, तो ये योजना आपके लिए नहीं है, नहीं जॉइन कर सकते हो, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं मेन अब टॉपिक पे, मतलब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि चलो मैं तो देख लिया कि मैं हूँ या फिर नहीं हूँ, ये तो क्लियरफाई हो गया, ठीक है? अब मेन बात ये आ जाती है कि चलो मैं अगर मेरे क्राइटेरिया में ये है, मैं जॉइन कर सकता हूँ क्योंकि मैं आईटीआर तो पे करता नहीं हूँ, ठीक है? तो अब उसके लिए क्या-क्या है रूल, अब क्या-क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशन है? तो देखो सबसे पहली जो बात है ना, ये जो अटल पेंशन योजना है ना, ये अटल पेंशन योजना आप जॉइन कर सकते हो 18 से 40 तक। मतलब अगर आपका एज अभी 35 हुआ है, फिर भी आप जॉइन कर सकते हो। अगर आपका एज अभी 38 हो गया है, ठीक है? फिर भी जॉइन कर सकते हो। मतलब 18 से 40 के बीच तक जो आपका एज है ना, तो आप जॉइन कर सकते हो, समझ गए? और मंथली पेंशन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब देखो सबसे पहले अटल पेंशन योजना क्या है? देखो ये एक ऐसा अटल पेंशन योजना है ना, जिसमें कि जब आपका बुढ़ापा मतलब 60 के बाद ही तो इंसान मतलब बूढ़ा होने लगता है ना, मतलब बूढ़ा क्या इंसान तो इंसान ही होता है गाइस, ठीक है? लेकिन कहने को होता है इंसान को ऐसे ही बोला जाता है, समझ रहे हो ना ये चीज़ें? प्लीज़ डोंट माइंड आप लोग गलत मत ले लेना। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि ये जो अटल पेंशन है ना, छोटी-छोटी जमा मतलब रकम में हम लोग जमा करते हैं और 60 की आयु के बाद जो है ना पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। और ख़ासकर ये जो है ना, ये पेंशन जो है मज़दूर हो गए हैं, क्योंकि मज़दूर की कमाई पर डे की मान लो 500 होती है, तो सालाना मतलब ये उन लोगों के लिए किसान, घरेलू, ड्राइवर ये वाले जो होते हैं ना, इन लोगों के लिए है, ठीक है? अब अटल पेंशन जो है ना, बुढ़ापे के लिए आर्थिक सुरक्षा ये सब चीज़ें। अब हम लोग बात करेंगे कि अटल पेंशन में जो भी मिलने वाला जो भी मतलब है ना पेंशन है, उसका क्या यहाँ पे है, क्या चार्ट है, ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ पे आपको 5 तरीके के आपको यहाँ पे पेंशन राशि देखने को मिलती है। ₹1000, ₹2000, ₹3000, ₹4000, ₹5000। तो अब आप कौन से पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो? 1000 वाला चाहते हो कि 5000 वाला चाहते हो कि 3000 वाला? अब ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है? तो सपोज़ दैट हम लोग एक छोटा-सा कैलकुलेशन समझ लेते हैं। अब सपोज़ दैट अगर आप चाहते हो कि मेरे को ना देखो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना चार्ट, ये चार्ट में आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। मैं आपको बता भी देती हूँ वैसे यहाँ पे। मैं थोड़ा-सा इसको क्या करती हूँ ना, थोड़ा ये वाला जो है ना मैं बड़ा कर लेती हूँ। देखो, अगर 1000 वाला अगर आप चाहते हो ना, तो अगर आपकी उम्र अभी 18 है, सपोज़ दैट 18 है, तो आपका जो वेस्टिंग पीरियड होगा ना मतलब 18 उम्र है, 18 उम्र से शुरू कर रहे हो आप अटल पेंशन योजना, ठीक है? तो आपको 42 वर्ष तक जो है ना मतलब 42 वर्ष तक जो है ना आपके अपने खाते से, ठीक है ना? अटल पेंशन के लिए जिस अकाउंट को आप यूज़ करोगे ना, तो उस खाते से आपका मंथली मंथली ₹42 कटेगा, क्वार्टरली क्वार्टरली का मतलब होता है कि 3 महीना। मतलब एक होता है मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। मतलब साल में ना 3 राशि कटेगा, साल में 3 राशि। तो 3 राशि कौन-कौन कटेगा? ₹42 कटेगा। 18 की उम्र में अगर आप शुरू कर रहे हो, तो 42 साल तक आपको हर महीने ₹42 मतलब महीना साल का जो पहला महीना होता है ना ₹42। फिर क्वार्टरली 3 महीने के बाद आपका ₹125 कटेगा, फिर हाफ ईयरली में आपको यहाँ पे ₹248 कटेगा। समझ गए ना ये चीज़ें? और ये आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होगा अटल पेंशन योजना में, मतलब ये ऑटो डेबिट होके चला जाएगा अटल पेंशन में, ठीक है? अब सपोज़ दैट अगर आपकी उम्र अभी 33 हो गई है, समझ रहे हो ना? 33 हो गई है, तो 33 की उम्र में आपको टोटल जो है 27 साल तक जो है ना आपके खाते से कितने कटेंगे? ₹151 हर महीने, क्योंकि जितना लेट से आप शुरू करोगे ना, उतना ही आपका जो कंट्रीब्यूशन राशि है ना, वो बढ़ेगा, ठीक है ना? समझ रहे हो ना ये चीज़ें? ₹151 फिर ₹450 फिर ₹891। अब वही अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए मेरा जो एज है ना, मेरा एज अभी 39 हो चुका है, मतलब मैं 39 साल का हो चुका हूँ। तो अटल पेंशन में मुझे 5000 वाला जो है ना पेंशन राशि चाहिए, तो उसके लिए क्या है? तो देखो ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला, ये 5000 वाला जो है ना राशि का ये कंट्रीब्यूशन चार्ट है, ठीक है? तो अगर 39 की उम्र में अगर आप चाहते हो कि मेरे को ना 60 की उम्र होने के बाद अटल पेंशन योजना के माध्यम से 5000 की जो पेंशन राशि है ना वो मिले, तो आपको ना यहाँ पे महीने में 1318 रुपए कटेगा,
फिर 3 महीने में आपका मतलब तीसरा महीने में आपका 39 और 28 रुपए कटेगा आपके बैंक से, ऑटो डेबिट होगा अटल पेंशन योजना में। और फिर छठे महीने में आपके अकाउंट से 7,778 रुपए आपके अकाउंट से अटल पेंशन के लिए ऑटो डेबिट हो जाएगा। समझ रहे हो ना ये चीज़ें? तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, ये प्राइस बाय प्राइस है, लाइक मतलब ये 1000 का है, ये 2000 वाला पेंशन में कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा, 3000, ये 4000 और ये 5,000, ठीक है? तो ये समझ आ गया। और देखो ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना, ये आपको मैं बता रही हूँ कहाँ पे, गूगल पे चले जाना, आप लोग ध्यान से सुन लो। सरकारी स्टेप, ये एक तरीके की आर्टिकल रीडिंग वेबसाइट है, ठीक है? और मैं बहुत अच्छे से, देखो गाइज़, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, गूगल पे सरकारी स्टेप सर्च करोगे ना, और ये एक तरीके की आर्टिकल रीडिंग वेबसाइट है, जहाँ पे आपको हर एक योजना के बारे में ना, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी योजनाएँ आती है, लोन स्कीम आती है, सभी के बारे में ना यहाँ पे आर्टिकल फॉर्मेट में ना पढ़ने को मिल जाती है। अब आप ये जो सर्च वाला बटन है ना, सर्च वाला बटन, इस पे क्लिक करोगे। अब मान लो अटल पेंशन जानना है, तो आप सिर्फ यहाँ पे अटल लिख करके ना सर्च करोगे ना, तो आपके सामने अटल पेंशन की जो ये जो योजना है ना, ये अटल पेंशन की, ये यहाँ पे देखने को पढ़ने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक कर लेना, समझ गए ना, रीड मोर पे। और रीड मोर पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये जो है ना, सारा का सारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चार्ट वगैरह दिख जाएगा, पढ़ लेना यहाँ से, ठीक है, सब चीजें। अब आती हूँ मैं मेन टॉपिक पे। देखो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे लाइक अटल पेंशन में ना एडिशनल बेनिफिट क्या है, ठीक है? एडिशनल मतलब जो एडिशनल बेनिफिट है ना, वो क्या है? तो देखो जो सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब मान लो आप अगर अटल पेंशन की शुरुआत कर लिए, ठीक है? और अनफॉर्चुनेटली अगर मान लो डेथ डेथ हो गई, ठीक है? तो स्पाउस को वही पेंशन मिलेगा। मतलब स्पाउस मतलब जो नॉमिनी में आप जो नाम दोगे ना, जिसको जिनका, उनको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ये जो है ना, ये एक मतलब बिल्कुल मतलब है ना, सिक्योर एक ये स्कीम है, ठीक है? तो इसमें डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब सब्सक्राइबर और स्पाउस दोनों की अगर मान लो यहाँ पे डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, ठीक है? ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ हो, तो नॉमिनी को पूरा पेंशन जो है ना क्रॉप्स मतलब कॉर्पस में चला जाता है। कॉर्पस समझ गए ना? मतलब जो फैमिली वाले होंगे वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। अब ये बात करेंगे हम लोग कि यहाँ पे हर महीने कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दी कंट्रीब्यूशन अमाउंट के हिसाब से, जिसमें कि 18 की उम्र में और 30 की उम्र में, ये जो है आप लोग देख रहे हो। देखो 3 राशि कटती है, एक महीने, ठीक है, महीना में, और एक 3 महीना में, और एक 6 महीना में, समझ गए ना? 6 महीना में। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे मतलब कंट्रीब्यूशन रूल में, ठीक है? कंट्रीब्यूशन रूल वही आपको मैं बताई कि 3 मतलब 3 बार में ना आपका अकाउंट अमाउंट जो है ना, वो मतलब आपके अकाउंट से डेबिट ऑटो डेबिट होता है, ठीक है? जो कि कंट्रीब्यूशन 60 की उम्र तक मतलब ये चीज़ है, ठीक है? अब 60 की उम्र जब आपकी हो जाएगी, आपके मतलब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आपको जो है जो आपकी पेंशन है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब वही अगर हम लोग बात करें डिलेड पेमेंट चार्जेज़, अब सपोज़ दैट कि आप अटल पेंशन शुरू कर दिए, आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं, तो अगर आप डिले कर रहे हो पेमेंट, अगर आपका आप टाइमली नहीं कर रहे हो, अटल पेंशन में नहीं जा रहा है, ठीक है ना? तो उसका जो है ना कंट्रीब्यूशन अमाउंट में ना पेनाल्टी लगता है, पेनाल्टी, ठीक है? क्योंकि समय से अगर आपका ऑटो डेबिट नहीं होगा, तो फिर ₹100 तक में आपको ₹1 प्रति माह, ठीक है? वैसे ही पेनाल्टी आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। आपको करना क्या है, जब आपको आपको तो थोड़ा-सा ये करना पड़ेगा कि जब भी पैसे ऑटो डेबिट होंगे जिस डेट पे, तो 2 दिन पहले आप खाते में पैसे डाल देना। इस तरीके से पेनाल्टी से आप बच सकते हो, ठीक है? और बाकी का यहाँ पे आप लोग ये सब चीज़ें जो है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि तरीके जो है ना अटल पेंशन जॉइन करने के, आप ऑनलाइन बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, और एनएसडीएल का जो पोर्टल है इसके माध्यम से भी कर सकते हो, और बैंक में जा कर के आप जो है ना जो एपीआई जो फॉर्म होता है ना, उसको फिल करके आप लोग कर सकते हो। ये सब चीज़ें जो है ना आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में वही आपका आधार, सेविंग अकाउंट, मोबाइल नंबर, नॉमिनी डिटेल्स, ये सब चीज़ें जो है ना लगने वाली है, ठीक है? तो गाइज़ अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन कैसे की जाती है, मतलब अप्लाई कैसे की जाती है, तो आप कमेंट में बता देना। वैसे मैं ऑनलाइन भी बता दूँगी, ऑफलाइन भी आप अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जिसमें आपका खाता है, उसमें भी जाके आप लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कैसी लगी ये जानकारी बताइएगा कमेंट में, वीडियो लाइक कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।